वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीएस बाली के निधन पर किया शोक व्यक्त। कहा उनकी एक दबंग छवि थी। कांग्रेस ने खोया एक वरिष्ठ नेता, न केवल पार्टी को बल्कि पूरे देश को उनके जाने से क्षति हुई है। आईके चुनाव के प्रभारी राजीव बिंदल ने किया जीत का दावा। कहा रत्नपाल पार्टी के सशक्त उम्मीदवार। पहुंचा गुरु गोविंद सिंह राजकीय महाविद्यालय में क्लीन ड्राइव अभियान का हुआ आज समापन। एसडीएम ने मुख्य अतिथि की शिरकत। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व परिवहन मंत्री एवं खाद्य मंत्री जीएस बाली के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। तो वहीं प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी वीडियो संदेश जारी करते हुए दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बाली की एक दबंग नेता की छवि थी, जिसका हम सबको खेद है। थे आज हमारे बीच में वो नहीं रहे। उनका ट्रीटमेंट एम्स में दिल्ली में चल रहा था और एक दबंग नेता की छवि उनकी और कांग्रेस के अंदर अपनी बात कहने की और काम करने का तरीका भी थोड़ा उनका अलग से हट करके था। तो और अपनी पार्टी के अतिरिक्त दूसरे दलों में भी उनके साथ ही बड़े मैं कहना चाहूँगा कि हंसमुख अंदाज में जो है वो बात करते थे और जो भी काम लेकर उनके पास कभी जाने का मौका मिला तो उन्होंने उन कार्य को भी किया। तो एक बहुत बड़ी क्षति। कांग्रेस पार्टी ने खोया एक ऐसा वरिष्ठ नेता जिनका बहुत बड़ा जन आधार था। वह जीएस बाली ने कांग्रेस के विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं भी दी है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि उनके सम्मान में पार्टी ने आगामी सारे कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। हुई है वहाँ व्यक्तिगत रूप से मैं समझता हूँ मेरा भी नुकसान हुआ, क्योंकि मेरे बाली जी से बहुत मधुर संबंध थे। काफ़ी समय से जब मैं प्रदेश NSY का अध्यक्ष था उस वक्त से मेरे उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। वो एक स्पष्टवादी बेबाक व्यक्तित्व के मालिक थे। जो उनके दिल में होता था वो उनकी जुबान में होता था। आज मुझे लगता है कि एक तुषारापात हमारी पार्टी पे हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ महीने पहले हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता व अर्की उपचुनाव के प्रभारी डॉक्टर राजीव बिंदल ने उपचुनाव में पार्टी की जीत का दावा किया है। बिंदल नाहन में मीडिया से आज रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि उन्होंने मजबूत उम्मीदवार रत्न सिंह पाल को मैदान में उतारा है। इस समय वोटिंग चल रही है। अर्की विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री रतन सिंह पाल, उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। पिछले 3 साल 4 साल हारने के बावजूद उन्होंने लगातार जनमानस की सेवा करने का प्रयास किया। श्री जयराम ठाकुर जी ने अर्की विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में मंडी संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव के लिए हो रहे मतदान के बीच आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है। भरमौर के विधायक जीआर लाल पोलिंग बूथ में भाजपा के लिए वोट मांग रहे थे। इस पर कांग्रेस ने भी आपत्ति जताई है। समय से पहले की बात होगी, क्योंकि अभी तो 2:30 बजे का समय है, क्योंकि अंतिम समय पे जो है लोग वोट डालने ज़्यादा निकलते हैं। तो स्थिति मुझे लगता है कि शाम को जब अंतिम वोट पड़ेगा उससे काफ़ी हद तक स्थिति स्पष्ट होगी कि कितना प्रतिशत वोट जो है पड़ा। और जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome to Himalayan Group of Professional Institutions located in Kala Aam, District Sirmaur, Himachal Pradesh. ब्रेक के बाद स्वागत है। दिवाली पर्व पर यात्रियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम ने दिल्ली, चंडीगढ़ व बद्दी से अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय लिया है। दिवाली पर्व में लोग अपने घरों तक पहुंचे। इसके लिए 2 नवंबर को HRTC 35 अतिरिक्त बसें, जबकि 3 नवंबर को 48 बसों के अलावा 5 वोल्वो बसों का चलाने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है। दिवाली से 2 दिन पहले से ही हमारे ऑपरेशन जो है वो एडिशनल शुरू हो जाएंगे। हमने विशेष व्यवस्था की है बसेस की ISBT दिल्ली में,
ISBT चंडीगढ़ में, नालागढ़ बद्दी में और शिमला में। तो तकरीबन हमारी इन 2 दिनों में कोई 200-300 बसेज जो हैं वो एडिशनल ऑपरेट होंगी। इनमें से कुछ बसेज दिल्ली से चलेंगी, चंडीगढ़ से चलेंगी, बद्दी से चलेंगी, शिमला से चलेंगी। इसके साथ साथ ही जो हमारे यूनिट ऑफिसर्स होते हैं, RNs, उनको ये डायरेक्शन हैं कि जिला मुख्यालय से भी जो हमारे लास्ट माइल कनेक्टिविटी है दिवाली के आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर सिरमौर को सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे से मुक्त कराने के लिए नेहरू युवा केंद्र द्वारा 1 अक्टूबर को चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान का आज समापन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि SDM विवेक महाजन रहे। इस स्वच्छता कार्यक्रम में 5,680 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया गया। प्रदेश की, अपने देश की जो है उसकी उन्नति में अपना सहभागिता दे, इस उद्देश्य के साथ जो है ये अमृत महोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। और मुझे बहुत खुशी है और कि हर बच्चे ने, कॉलेज के हर बच्चे ने, कॉलेज के कन्याओं ने और NSS वॉलंटियर्स ने और सारे स्टाफ ने, सब ने मिल के जो है एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है और पूरे दिल से इन्होंने। विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल में धान खरीद केंद्र शुरू कर सरकार ने धान उत्पादकों को इस बार बड़ी राहत भी दी है। बिंदल ने कहा कि जिले में जल्द ही तीसरा धान खरीद केंद्र शुरू किया जाएगा। रुपए का रेट MSP निकाली गई है और हमारे केंद्र पर 1960 रुपए का ही दाम मिल रहा है। कल हमने धान खरीद केंद्र का दौरा किया था। कुछ समस्याएं किसानों को आ रही थी क्योंकि झरनों की कमी थी, समय अधिक लग रहा था और 3 झरने वहां पर काम कर रहे थे। आज 8 झरने वहां पर काम करना शुरू कर देंगे। अनेक किसान ऐसे हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन तो हुई है परंतु उनको टोकन इशू नहीं हुआ है। इस दृष्टि से नगर निगम शिमला की मासिक बैठक में एक बार फिर हंगामा देखने को मिला है। बैठक शुरू होते ही पार्षदों ने शहर में पानी की आपूर्ति करने वाली कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। यही नहीं, कंपनी के अधिकारियों पर दुर्व्यवहार के आरोप तक लगाए हैं। आगे आप सुनिए। 2019 की है जो शहर के डेवलपमेंट के मुद्दे थे वो आचार संहिता की वजह से नहीं कर पाए, जिससे पहले से जो एस्टिमेट हमारे पास आ गए थे। इस वजह से जो है ये एस्टिमेट आचार संहिता की बात बहुत जल्दी हम पुनः जो है साधारण बैठक रखेंगे और इसको प्रदान करेंगे। मुझे थोड़ा सा इस बात का बड़ा अफसोस है कि जो हमारे जल प्रबंधन निगम है वो सही काम नहीं कर रहे हैं। अभी जैसे कि हमारे हाउस ने उठाया क्वेश्चन की जो हमारे देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangwarta.com वेबसाइट पर विजिट करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही।